कौन से? देखो ये तो मूंग है, ये बाजरा हुई, तिल है, जो सफेद तिल होता है ना वो, ये वो तिल है। ये जिस तरह आपने कई बार देखा हुआ, जिस तरह कलर साग खेत सही सा तो नहीं पड़े होता, नूनी जगह जो खेत होते उस खेत में आपका साखी ज्यादा होती पाओगे, साखी हो गई हमारी, लेकिन वो नूनी का खेत से और वो साखी जो नूनी ने नमक में कम कर इस हमारी वो उस खेत में साखी हो गई। धीरे धीरे करके आपके खेत में वो खरपतवार होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी खेत में आपकी जरूरत, आपके खेत में उस चीज की जरूरत है, जिसकी नहीं जरूरत तो वो होता रहेगा, मनुष्य की कोई जरूरत को नहीं होता रह जाएगी आपके डाल। तो ये कुछ सिद्धांत है जी। दूसरी बात, आप ईमानदारी से अगर आप मान लिया कर रहे हो खेती, आपने बेचने में भी कोई समस्या को नहीं। देखो मेरे जो धान है मान लिया भाई, वो अभी तक तो मेरे मंडी में ही बिका है। गैरेडी साहब ने कोशिश करी, जो ये जो मतलब बगैर केमिकल वाले उनकी प्रोसेसिंग और वो करके लोग साहब जो कर रहे हैं, एक दो मिल हैं ऐसे, लेकिन वो ये बोले कि भाई हमने कम से कम भी 200 क्विंटल चाहिए, क्योंकि वो मिल में जब उसको लगाम है प्रोसेसिंग के लिए, तो इतना मतलब वो एक घाड़ लगा लो, लोट लगा लो, इतना लोट के हमने इतने बेला तेरे पास हैं कोई, तो हम ये नहीं बोल सकते अभी ठीक है। लेकिन गेहूँ है मान लिया, आप उसको आपका पता लग गया कि भैया ये जो है ना, ये आदमी बगैर केमिकल का कर रहा है, तो आपके पास अपना मतलब लोग आएंगे कि भाई आप बगैर केमिकल के कर रहे हो, आप मारते भी 1 बोरी 2 बोरी मान लिया दे, और जिसने अच्छा खाना है वो अपना वो पैसे भी खर्चेगा, और आपका जो खर्चा लग रहा है, सीधी बात है भाई, मान लिया मैं बंसी की बात करूँ, मैं बंसी को मैंने पता है कि 30 मन से ज्यादा होना ही बोलूँ, मैं फिर भी क्यों कहूँ, क्योंकि उनका स्वाद ऐसा है कि आदमी एक मान लिया खा ले तो उसके वापस पुराना टाइम नहीं याद आ जाता। आप मनु कहिए कैसे, मैं सैंपल के तौर पर आप लोगों के लिए थोड़ा दिखान पत्र भी लेकर आता हूँ, बेटा तो देखना तो ही बनेगा, इवाड़ा में बैठा कितनी बात कर लूँ, या तो आप मेरे खेत में कभी किसा कर भाई नहीं हो पाता, नहीं जा पाते है ना। आप जब शुरुआत करो तो किसी न किसी के जो इस तरीके से खेती कर रहा हो उसके खेत में आप एक बार जरूर विजिट करता हो, उससे क्या होगा कि उससे आपका पेटा भरेगा, ये भी एक तरीका है, उस तरीके से हम इस चीज में कर सकते। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एमपी का जो बढ़िया तो बढ़िया है इस गांव में जो खाने वाला जो है, जो मैं एमपी का गेहूँ ले आकर खाऊंगा भाई, वो गेहूँ आप मेरे पास आकर ले आओ, दोनों मिला कर आप देख लो, आप रंग रूप देखने से आप फर्क मतलब बता दोगे कि कौन सा बढ़िया है। और जब आप उसकी बड़े रोटी खाओगे तो पहले तो मैं आपको बता दोगे कि जो गेहूँ दूसरा है, क्यों, क्योंकि उसमें बाबा जहर नहीं बन रहा है, और दूसरा वो वैरायटी ऐसी है, वैरायटी ऐसी कौन सी जो पुराने टाइम में अपन हो जाएगा, पुराने जो मतलब बूढ़े जो मान लिया जिस चीज में खाया करते वो चीज है। उसका कंपैरिजन आप मुट्ठी 67 और इनके साथ मान लिया करा तो वो पैदावार वैसे ज्यादा देता हो, लेकिन उसकी जो गुणधर्म है वो चेंज हो रही है सारी। तो जब तक आपकी मार्केट नहीं बनती, आपको ये भरोसा नहीं कि आपका बिक जाएगा, तब तक आप 29-68 बोलो, 29-68 बोलो, जब तक अगले साल आपके पास आपकी इतनी मार्केट है कि आपका बिक जाएगा, लेंगे रेडी पे, तो ऐसा बोलो जो सारे लोग हैं जो मतलब मंडी के भाव भी जाओगा, थोड़ा बहुत फालतू भी देने जो तैयार हो जाएंगे, उसमें भी आपका काम चल जाएगा। खूब इजीली जो मंडी मान लिया 22-23 रुपये तो शुरुआत का तो रेट है या बना मान लिया। हेलो, मैंने देखा कि खान अच्छा है, जहर गोली और गोली, तो अगले साल में आप तो पहले ही कह दो भाई साहब मेरे 2 गोली दूर रख लियो, आप मेरे 4 गोली दूर रख लियो बच्चा, ठीक है। और वो आपके एडवांस बुकिंग पे आपके बिकते चले जाए, बशर्ते आपका विश्वास जब होगा, आपकी चीज मौजूद जब होगा। गेहूं के बाद में आप टाइम बतेरा हो गए, धान बोन
के टाइम तक पापा आप उसमें मूंग जरूर लगाओ। मूंग से क्या होगा कि धरती की जो ताकत जो ज्ञान कम हुई है वो भी इसमें रिकवर हो जाएगी, वापिस आओगी और मूंग भी हो जाएगी और आपका वो खड़ी जो मान लिया आप उसमें अगर आपका मूंग भी हो जाएंगे, मूंग बीच जाएंगे और आपकी धरती में जो मूंग थी वापिस बात ध्यान आए होगा। धन्यवाद करती हूँ आनंद सिंह जी का, जिन्होंने हमें बहुत ज्ञान की बातें बताई। इसके बारे में जैसे कि बीज संस्कार करना, जीवामृत बनाना, घन जीवामृत बनाना, आच्छादन, सैर फसल, आप इसके बारे में क्यों करेगा जिन्होंने अपना समय दिया। बड़ी बड़ी रोटी खा लेता आदमी फिर जितनी दीदी है हमारे गुड़गांव में जो सुभाष पालेकर जी की खेती करते ये बंसी है ट्रेनिंग भी देते हैं, जिन्होंने हमें संपर्क करवाया। बढ़िया बात तो सही भाई, मतलब गाजर ले आना मतलब बंसी तो रहा देखे मन गाजर नहीं भी मान लो इसमें फर्क तो बस सही इसमें और फर्क ना हो तो भाई फिर से क्यों हमने तो गाजर नहीं देख लिया वहाँ पे जो प्रोफेसर बलजीत सहारण जी हैं, उनके एक लेक्चर में मैंने सुना था कि वहाँ पे वो इतनी रिसर्च कर रहे हैं कि गाय का गोबर गोमूत्र बेहतर है या भैंस का बेहतर है। तो उन्होंने अपनी माइक्रोबायोलॉजी लैब में जो टेस्ट किया है वहाँ पे 340 लाख जीवाणु है वो भैंस के गोबर गोमूत्र में पाए गए हैं। गाय की जो हमारी देसी गाय थी उसमें 340 करोड़ जीवाणु है। लैब में टेस्ट हुआ है पैगम्बरी सोना मोती जिसने मान लिया पैगम्बरी हड़प्पा काल संस्कृति का बीज है यूं है। और आप इतने पुराने पुराने जो आदमी मान लिया आप लोगों ने नहीं देखा है वो है ना जो पैगम्बरी यूं है। देसी गाय की फोटो है उसके पीछे हमारे भगवान जो है उसके पीछे उनका क्या हुआ था ऐसा करने का कुछ ना कुछ उसमें था ना तो हमें ज्ञान मिला। वाली गाय वहाँ से क्यों नहीं प्रेरणा लेते? अब कहावतें भी सुनते होंगे भैंस के ऊपर है काला अक्षर भैंस बराबर अपनी बढ़िया भैंस। तो ये जो नेगेटिव मुहावरे हैं तो भैंस के ऊपर है, गाय के ऊपर तो नहीं है। गाय को हम माता के रूप में कहते हैं लेकिन माता हम मानते तो नहीं है। हम अपनी माता को तो अपने घर में रखते हैं लेकिन गाय को हमने बाहर निकाल दिया गौशाला में। जैसे वृद्धाश्रम में रहते हमने वृद्धाश्रम गौशाला के रूप में खो दिए। तो हमें ये सोचना है, सोचना पड़ेगा कि हम किस ओर जा रहे हैं। ये तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे, कटा 2 कट्टे के रहे जो 4 गिरने पड़े आगे पैदावार ना घटे सबसे कम मैं अनुरोध करूंगी कृषि विज्ञान केंद्र से आए डॉक्टर मलिक जी का, वो कुछ जैविक खेती के बारे में अपने विचार बताएं किसानों को। हमारे बीच में हैं डॉक्टर मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
सुप्रभात, मेरा नाम दीपेश यादव है, टीम कुंजो की तरफ से। अब आपको प्रक्रिया बताएंगे जीवामृत बनाने की। उल्टा गया उल्टे उल्टे होले सारे इसलिए बोलते होंगे ये मतलब चल रहे पानी थोड़ा बहुत है पानी भी ले आवांगे एक कंट्रोल देंगे पहले यो के लो फिर इसमें पानी धीरे धीरे कम पट्टा का पानी ऐसा पानी कम पर लिया था ना, पानी लिया पहले और ले लिया, ये गर्म हो रहा है और ला। हाँ पानी ये मुंह थोड़े तक खाली कर लो ना, मुंह भर लो, फिर पानी की पीने की कमी रह जाए। और ना रखे जी, वहाँ रखे दो रखवा रखे कुछ नहीं पानी गिरता है जिस दिन खास जाए ना नहीं मिलता ना कि वहाँ खाता रहे उसके दिन जो कहीं गिर जाए ना ये है जामुन, जामुन तो दूध में लगेगा, पानी में कौन लगेगा? गोबर का खाद बनाने का तरीका गलत है। रोड के ऊपर तो गोबर गिर रहा है सारा, गोबर गलेगा ही नहीं ना सड़ेगा। ये बाबा इस तरह बनने के बाद मान लिया कि जो बना दिया, इसके ऊपर बोरी है वो ढकनी है, धूप नहीं होनी चाहिए और बारिश का पानी नहीं, पेड़ के नीचे धर दो। अब आपके खेत में पेड़ है तो आप वो देख लो, पेड़ नहीं है तो कोई कोसड़ा कोसड़ा कोई बना रखा है मान लिया वो देख लो, जिसमें हवा आती जाती हो। छाया होनी चाहिए, धूप नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात बारिश का पानी नहीं जाए। तीसरी बात इसको ढक के रखना है क्योंकि इसमें जीवाणु है, और जीवाणु जाएंगे वो इसमें जाग अपने अंडे देंगे और मतलब अपनी प्रजनन क्षमता वो उसमें होगी तो वो खराब होगा। तो उससे बचाने के लिए इस पर बोरी ढक कर रख दी। सांझ के टाइम फिर मान लिया एक बार गाड़ा, फिर उससे घुमा दिया। आप ईब आपने जो ऐसा दिखा है, आप इसने जब 2 दिन पाछा देखना इसे सरो करोगे ना, जब आपने मतलब यूं बुलबुले उठते दिखेंगे, हाँ सिट जाएगा, यो फर्मेंटेशन हो जाएगा अपना। और इसमें इतने करोड़ों असंख्य जीवाणु हो जाएंगे। आप अपनी जमीन में इसे दे दो खुले पानी के साथ, देश को भाई इसका यहाँ पे मान लिया टंकी वो लगा दी, टुट्टी लगा दी कोई, टुट्टी में जिस दिन आपने मान लिया अगले दिन पानी देना है, पहले दिन आप इसको घुमाओ मत, ये नीचे मोटे मोटे अवशेष नीचे जमे रह जाएंगे, ऊपर पानी रह जाएगा। यहाँ पे आपकी टुट्टी लगी, वो टुट्टी में से पानी के साथ वो बैक है वो जाए जाएगा। एक तरीका है ये। दूसरा तरीका इसका स्प्रे करने का, फॉइलिंग का जो आपको बताया, तो पानी के उसमें टंकी में डाल के मार, ठीक है। दोनों तरीकों का प्रभाव अलग अलग है। जो स्प्रे करोगे वो तो कीड़े और बीमारी से बचाएगा, और जो मिट्टी में दोगे मिट्टी में जीवाणु बढ़ाएगा। तो चीज एक ही है, उसके छिड़काव करें उसमें अगर तांबे का कोई चीज डाल दिया जाए तो ना जी, वो तो लस्सी में डलता है। लस्सी में, लस्सी रखोगे फंगिसाइड वो बनाने के लिए। देखो जी, आप जितना मतलब मान लिया कि जितने भी मतलब बहुत तरह के सिखाने वाले हैं, बहुत तरह की पद्धति हैं, ठीक है, सबका अलग अलग अनुभव है, सबका अलग अलग है। पर 90-95% एक जैसी बातें हैं, 2-4-5-10% में फर्क है, वो ठीक है। हर एक अपनी अपनी समझ, अपने अपने अनुभव है। क्योंकि कई आदमी जो है ना ये अपना क्रैशर नहीं लेते, ये साफ करे और इसके तरह कुछ ऐसा केमिकल में डाले हैं, उसमें बीमारी एक बार तो रंग काला दिखाएंगे, और वो गिर के देखे ना पानी में सारा पत्थर वो सब नकली वजन के हिसाब या जैसे जो बड़े पेड़ हैं, आपने उसमें 1 साल का अगर पेड़ है आपका, सपोज करो मान लिया कि वो 1 साल का पेड़ है कोई भी, इसमें अपना लिया और इसकी जो कैनोपी एरिया है, कैनोपी मतलब जहाँ के छाया है, जो छाया जो है, जितनी छाया है, दिन में दोपहर में 12 बजे मान लिया उस पेड़ की छाया कितनी दूर लग जो जा है, वो उसका कैनोपी एरिया हो गया। उस कैनोपी के चारों तरफ उसको आप उसको घेर डाल लो, उसको छोटा पेड़ से भी मान लिया उसके चारों तरफ, ये इसकी पेड़ की इतनी कैनोपी है, इसके चारों तरफ डाल दो। इसकी जड़ चालेंगी, इसकी खुशबू से जड़ चालेंगी, जितनी ज्यादा दूर जड़ जाएंगी उतना ज्यादा मोटा तना होगा,
उतना ज्यादा आपका सिंपल धरती में घेरा या उसका वो राउंड बनाओ खोद का बनाना पड़ेगा। फ्लैट में तो नहीं घेरांगे ना, फ्लैट में खोद के बिखर जाता है। मतलब मान लिया सपोज करो आपके ये लाग रहे हैं, अगर आप इनमें भी आप यूं घेर दोगे ना तो जीवाणु अपना काम शुरू कर देंगे, आप इसको सीधा भी डाल सको हो। पर इसको जो है ना एक सावधानी बरतनी है। मान लो आपका पेड़ आज तक तो आप देते रहे तने धोरे सारी चीज, पेड़ हो गया बड़ा, ईब आप छतरी से बाहर दोगे तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां तक उसकी जड़ पहुंची नहीं है। क्योंकि अब तक तो आप उसे चम्मच से चने तने के पास खिलाते रहे हो, तो उसने खुद खाना तो सीखा नहीं है। तो दो तरीके हैं, एक तो नया पौधा है शुरू से करो तो यही जो तरीका बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। जहां तक छतरी है, छतरी के बाहर उसको खुराक पानी दो, तने के पास खुराक पानी ना दो, बल्कि तने दोरे तो मिट्टी चढ़ा दो और उसको फैलाते जाओ। वो तो खुद जो है ना खाद अपना वैसे भी ले रहे हैं ना, उस जितने पत्ते पड़े हैं खड़ा खोद दिया हमने चारों तरफ से, सारे पत्ते उसमें आ गए और फिर ये डल गया। जो भी खुराक देनी तो है, जो भी डबल खुराक देना है, वो पत्ते पूरा काम वो करेंगे। पुराना पेड़ है, पुराना बाग है, और उसमें शुरू से ये प्रक्रिया नहीं अपना रखी। आज आप उसने छतरी पे देना शुरू करोगे तो शायद इतनी कामयाबी ना मिले। जड़े नहीं, उसका तरीका फिर कुछ और है। उसका तरीका तो ये है बंसीलाल जो है ना, जो भी छतरी से खुदाई करना शुरू करो कस्सी से पेड़ की तरफ, जहाँ पे जड़ दिख जाए ना वहां से आप शुरुआत करो और फिर उसे धीरे धीरे आगे बढ़ा दो। बढ़िया पानी तो है अपने फुहारे का, जो नोजल के जहाँ बनते हैं ना, अपना नोजल का नहीं है अपने करिए पड़ जाएगा कि या तो एक लाइन यहाँ बोदी बज रही है कि यहाँ दो लाइन दूसरी बोनी पड़ेगी, उस टाइप की ना कोई मशीन और है भी तो वो काम हो है ना, दिक्कत उसमें। बाकी मिश्रित फसल का देखो इतना है कि सारी चीज खूब बढ़िया हो, सारी चीज बढ़िया, एक दूसरे के पूरक है, वो उसका पूरक है, वो उसका पूरक। ये नाइट्रोजन दे रही है, ये इसकी इसको पूर्ति ये नाइट्रोजन कर दे रही रही है, है, इसकी ये पूर्ति तिल है ना, तिल है। हाँ। ये बता रहे कि इससे अच्छा तो कार्बन का स्रोत कोई है ही नहीं, सबसे अच्छा कार्बन का स्रोत ये है। मैं वो है ना ताराचंद बैठ जी, उसके भी मैं कई वीडियो देखी बताता है कि इससे अच्छा कार्बन का कोई स्रोत नहीं है, तिल बो बोले और कोई चीज़ नहीं, वो तिल ही बोता है। अलग अलग पद्धति है सबकी, अलग अलग गले से अपन देख सकते हैं उसके वो वीडियो आई जिसके चले चला ना वायर मशीन से कहीं से भी जोड़े बना देते हैं, वो भी पूरी की पूरा जमीन में